यस मैम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल बेसिस, जेम और स्कॉचमेट प्रोसेस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अच्छा, पहली एग्जांपल में हमें क्या दिया है, x1 x2 दिया हुआ है, जिसे कहा है स्पैन इज इक्वल टू w। फाइंड क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस v1 v2 फॉर w। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस v1 फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है, किससे, w से। अब क्या कह रहे हैं, लेट P बी अ प्रोजेक्शन ऑफ x2 and onto x1, the component of x2 orthogonal to x1 is x2 minus p, which is in w as it is formed from x2 and a multiple of x1। पहले क्या लेट पर सपोज कर दिया कि जो v1 है वो किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है, और कंप्यूट किया और माइनस किया, पी पी क्या है हमारा, प्रोजेक्शन। यस मैम। ठीक है, पी जो है हमारा वो क्या है, प्रोजेक्शन। हमने क्या किया, V2 को लेट कर दिया के इज इक्वल टू x2 माइनस पी, और पी क्या है हमारा, प्रोजेक्शन। यहाँ पर क्या खोला है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, जब यस हमने मैम। खोला प्रोजेक्शन का फॉर्मूला और यहाँ पर x2 पुट किया, यहाँ पर माइनस का साइन, और फिर यहाँ पर सारा पुट करने के बाद हमारे पास इसको सोल्व किया। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज आई, यस और मैम। फिर इनको इनको आपस में क्या किया, माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, ये आया। ठीक है, V2 क्या यस आ मैम। गया हमारे पास, 0 0 और 2, और V1 क्या किया हमने, लेट किया कि जो x1 इज है वो इक्वल टू। क्या है हमारे पास, V1 है। हमने V2 क्या सपोज किया कि क्या है, x2 माइनस पी। ओके मैम जी, एक्स टू ठीक है, हमें दिया, एक्स टू हमें दिया तो नहीं हुआ। x2 दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर। यस मैम। ठीक है, हमें x1 और x2 दिया हुआ है, और उसे क्या कहा है, x1 और x2 स्पैन इज इक्वल टू w। हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस v1 और v2। और जब हमने नीचे एक्सप्लेन किया, लेट p क्या है, प्रोजेक्शन है x2 का और ऑन टू x1। तो सपोज कंपोनेंट x2 क्या है, ऑर्थोनॉर्मल टू x1, तो which ws is formated from x2 and a multiply of x1। ठीक है, हमने लेट किया कि v1 जो है वो इज इक्वल टू x1 के, और जो v2 है उसे कहा कि, मैम वी वन इक्वल एक्स टू के नहीं है। नहीं, v1 x1 के इक्वल, v1 जो है x1 के इक्वल है, यस v2 इज मैम। इक्वल टू x2 माइनस p। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर ऊपर हमने ये देखिए एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, the component of x2 orthonormal to x1 is x2 minus p। ठीक है, फिर हमने नीचे लेट किया, जो x1 है वो v1 है, और x2 क्या है हमारे पास, x2 को जब हमने p से माइनस करेंगे तो वो क्या हो बन जाएगा, v2। और ये फाइंड करने के बाद नीचे का, दस v1 v2 इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर मैम थोड़ा सा जूम कर दें, इन, दूसरी तरह कर दें चौड़ाई में। एक, यस मैम अब सही है। thus v1 v2 is an orthonormal set of non-zero vector in W,
dim W is equal to 2, V1 V2 is a basis of W। कह रहा है कि जो ऑर्थ नॉन जीरो वेक्टर है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्थ नॉर्मल सेट है। ठीक है, हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज है V1 और V2 में। बेशक आप चेक कर लीजिएगा ऑर्थ यस नॉर्मल मैम। सेट है कि नहीं। V1 को V2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है V1 V2 क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, नॉन जीरो वेक्टर है W के। और क्या डिम, डिम का मतलब है हमारे पास टू कॉलम, टू टू कॉलम्स हैं। ठीक है, हमारे पास V1 और V2 है। डिम का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन कितनी है हमारे पास, 2 है। W इज इक्वल टू 2 एंड V1 V2 इज अ बेसिस ऑफ W। यस मैम। एग्जाम्पल 2, for the given basis of a subspace W is equal to span x1 x2। x1 x2 दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल बेसिस V1 V2 फॉर W। ठीक है, यस मैम। वही बात हमने क्या कहा, V1 इज इक्वल टू x1 है और यस मैम। V2 निकाल। ठीक है, x2 x2 माइनस माइनस p p। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा लिया। यस मैम। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन को सोल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा कि आपस में माइनस करोगे तो आपके पास एट द एंड V2 क्या आएगा, आपके पास एट द एंड क्या आएगा, V2 ये आ जाएगा, ये सॉल्व करने यस के मैम। बाद। अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर V1 V2 लिख, आप बेशक ऐसे अंदर आंसर लिखे हुए हैं, बेशक आप W इज V1 और V2 लिख लो बेशक, या फिर उसके उनके आंसर्स लिख लो जैसे इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर V2 है, ये जो है V2 है और ये क्या है, V1। ठीक है, ठीक है, यस मैम। V1। आगे थ्योरम है कोई। मैम जी सर ने बताया था, हम्म, बोले। मैम सर ने बोला आप ज्यादातर फोकस करें डेफिनेशन पे, डेफिनेशन एग्जाम आना ज्यादातर फोकस इन पे करें। जो इस एक्सरसाइज पर की क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्पल वगैरह कर लेते हैं तो वो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। हम्म, दोबारा रिपीट करना आवाज। आज सर हमें टेस्ट लिया ना, सर ने आज हमसे, तो सर कह हम्म रहे थे, मैं कह हम्म रही हूँ आज सर ने हमसे टेस्ट लिया 210 से लेके 310 पेजेस तक। उसमें से सर ने बोला कि आप लोगों ने ठीक। ज्यादा फोकस करना है डेफिनेशन पे और एग्जाम्पल पे। जब आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज जो होगी उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जैसे ही एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन होता है, जस्ट वैल्यूज चेंज होती हैं। अच्छा ठीक है, यस उन्होंने मैम। कहा थ्योरम्स नहीं आएंगे, उन्होंने थ्योरम का कोई जिक्र नहीं किया। ठीक हो गया। नो मैम। अब देखिए, वैसे जो थ्योरम है ना, इनमें हमारी क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, एक्सप्लेनेशन होती है। अब इसमें यस जो मैम। फॉर्मूला कोई न्यू नहीं है, चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, दी फॉलोइंग वेक्टर x1 x2 x3। हमारे पास कितने वेक्टर हैं, वेक्टर है x1 x2 x3। क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तीन। और कॉन्स्टेंट एंड ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर W बाय ग्राम चैम्प। ये क्या लिखा हुआ है, ये चैम्प है तो ये नहीं पढ़ने आ रहा, CH। मेरी तरफ से शो नहीं हो रहा। अब आपको नजर आ रहा है।
है। यस मैम। ये क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता है? ग्राम सीमेंट, सर्च कर लेती हूँ मैम जी। ग्राम चेमिट प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें तीन तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें हमने फाइंड करना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर डब्ल्यू। क्या, और अब इसके क्या होगा, V1, V2 और V3 फाइंड करना है हमने इसमें से, ठीक है। मैम ग्राम जो हमने, स्मिथ आ रहा है। क्या, प्रोनाउंसिएशन चेक किया, ग्राम स्मिथ आ रही है प्रोनाउंसिएशन इसकी। ग्रैंड स्मिथ, ठीक है। ग्रैंड स्मिथ प्रोसेस, ग्राम स्मिथ। ग्रैंड स्मिथ, ठीक हो गया। ग्रैंड स्मिथ प्रोसेस, ठीक हो गया। हमने बाय ग्रैंड स्मिथ प्रोसेस से हमने क्या सोल्व करना है, वो जो ही पीछे हमने ऑर्थोनॉर्मल में निकाला था, V1, V2 और V3, ठीक है। तीन क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, तीन वेक्टर हैं। अब हमने अब देखिए यहाँ पर मैम जी वही आवाज कट कट बी आ रही है वन को आपकी। क्या कहा जाता है, हमारे वन को क्या, क्या सही आ रही है आपको, आवाज सही आ रही है? मैम अब आ रही है सही। ठीक हो गया। यस मैम आ रही है। ठीक है, स्टेप वन हमारा क्या होता है, बी वन को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है वो X1, और क्या यस करते मैम। हैं V2 को हम क्या करते हैं X2 को V2 माइनस इज करते इक्वल। हैं P से। P क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्शन। यस मैम। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाना है आपने, और फिर तीसरा स्टेप क्या है, V3 फाइंड करना है। कैसे, X3 रखेंगे, उसको माइनस करेंगे P से। अब ओके। नीचे सेम सोल्व होगा, ठीक है। हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, फिर चलते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या कहा, लेट V1 इज इक्वल टू X1। स्टेप टू यस क्या है मैम। हमारे पास, लेट किया हमने कि X, V2 क्या है X2 माइनस P क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ओपन किया ये, ठीक है। हम हम पहले ये यस क्यों मैम। लेट करते हैं, हम ये पहले क्यों लेट करते हैं कि जो X1 है वो V1 है, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, V1 होगा ही तो हम X2 V2 निकाल सकेंगे। तो ओके इसलिए मैम। हम क्या कहते हैं, पहले स्टेप में हम इसलिए कहते हैं कि V1 जो है X1 के इक्वल है। दूसरे स्टेप में हम V2 फाइंड करते हैं, X2 को माइनस करते हैं P से, प्रोजेक्शन फार्मूला लगा, और फिर इसे सोल्व किया तो हमारे पास ये एट द एंड आंसर आ जाएगा V2 का। तीसरा स्टेप, यस मैम। अब देखिए तीसरे स्टेप में यहाँ पर X3 है माइनस P, प्रोजेक्शन, यस मैम। जो प्रोजेक्शन है। अब देखिए ऊपर तो हमने जो सोल्व किया यहाँ पर, वो हमारे पास V1 था, ठीक है। हमने इसमें वी प्रोजेक्शन का हमने डाल के X2 इज इक्वल टू V1, ठीक है। जब हमारे पास, हमने यहाँ से जब हमारे पास V2, दो V2 फाइंड आ गए, मतलब V1 भी हमारे पास गिवन है, V2 भी हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। दो वी वेक्टर्स दो आ गए ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, जो फॉर्मूला लगेगा V3 का, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास एक ये है X3 V1 के साथ, और X3 किसके साथ है, एक V2 के साथ, विद बीच में माइनस साइन। बात समझ आई?
आ गया समझ। हम्म। ठीक है। अब वो आप बीच में पहले प्लस साइन डाल दो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करके बीच में माइनस का साइन ही आएगा। ठीक हो गया। आपने इसे ऐसे सोल्व, ये फॉर्मूला कैसे लगा, क्यों, क्योंकि पहले हमने पीछे V2 ऐसे फाइंड किया था, क्योंकि हमने पीछे लेट कर लिया था कि जो V1 है वो इक्वल टू है X1 के, मतलब हमारे पास V1 आ गया, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर X2 माइनस प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में हमारे पास और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आया था। मैम जो हमने और बी वो टू पे से फाइंड आउट किया उधर तो प्रोजेक्शन का सिंपल फार्मूला यूज हुआ है ना। सवाल अगेन रिपीट करें। मैम जैसे हमने बी टू किया, बी टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस प्रोजेक्शन फार्मूला यूज किया है। इधर हमने बी थ्री इज हाँ, इक्वल टू एक्स थ्री माइनस प्रोजेक्शन करना था, इधर ये प्रोजेक्शन वाला फार्मूला दो दफा क्यों रिपीट हुआ है, जैसे प्लस आ रहा है। यही मैं बता रही हूँ ना बच्चे, कि जो प्रोजेक्शन का पीछे हमने क्या आया था हमारे पास, V1 इज इक्वल टू आ गया था X1 के, तो मतलब हमारे यस पास मैम। V1 है, एक V1 है। तो हम्म। हमने क्या किया आगे, जब हमारे पास सोल्व हुआ तो प्रोजेक्शन में हमारा जो फॉर्मूला बनता था वो X2 V1 डिवाइडेड बाय V1 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, V1 से। V1 से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ तक हो गया स्टॉप, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आगे बन नहीं सकता, हमारे पास क्या है पीछे V1। यस ठीक है। मैम। अब जब हमारे पास V1 आ गया, V2 आ गया, टू जब हमने फाइंड कर लिया, जब जब हम V3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर X3 लगेगा माइनस प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में क्या फॉर्मूला आया, X3 यस मैम। V1 डिवाइडेड बाय यस मैम। V1 1। यस मैम। अब हमारे पास V2 भी तो है ना, ठीक हो गया, माइनस का साइन, X3 V2 डिवाइडेड यस बाय मैम। V2 और मल्टीप्लाई V2। यस मैम। बात समझ आ गई। यस मैम आ गई है। हाँ। अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे पास फोर फोर वेक्टर्स होते, V1 V2, सॉरी X1 X2 X3 और X4, जब हम लेट कर लेते, पहला हमारे पास V1 है X1, और दूसरा हम लेट कर दे, लेट सॉरी सोल्व करते, तो हम पहले तो हमारा V1 इज इक्वल टू X2 माइनस प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में एक आता फार्मूला, जब हम V3 फाइंड करते तो यहाँ पर आता है X3 माइनस प्रोजेक्शन में कितने होते हैं, प्रोजेक्शन के में आते हैं ना दो, जो ये आया हमने सोल्व किया। और जब हम V4 फाइंड करते हैं ना, यस मैम। तो ये आता है X4 माइनस प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में कितने आते हैं यहाँ पर, तीन। ठीक है, यहाँ पर एक और ऐड हो जाता। X- अ, ठीक हो गया, बात समझ आ गई मेरी। यस मैम। गुड हो गया। ये हो गया, यहाँ पर हमारे V3 का फॉर्मूला लगा, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करने के पास एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यस ठीक है, मैम। V3 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आंसर नहीं आया, ठीक है, ये सिर्फ इस चीज को सोल्व किया पहले इन्होंने, सोल्व करने के यस बाद ये आया, इसको फिर इधर पुट किया, इसको इधर पुट किया, और फिर पुट करने के बाद इसे माइनस किया, और ये फिर एट द एंड आंसर आ गया। ओके ठीक मैम। हो गया, यस मैम। V3। ठीक है, जब हमने तीनों फाइंड कर लिए, V1 V2 और V3, बस नीचे शो कर दिया कि तीनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है इनका। यस मैम। एग्जाम्पल नंबर 4, find an orthonormal basis for a column space of the following matrix
बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, और उसमें क्या है, ये x1 x2 और x3 कह दिया उसे, और उसमें क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर दी कॉलम स्पेस। अच्छा, मैट्रिक्स दे दिया, सेम वैसे ही यस होगा, जस्ट क्या कर दिया है इन्होंने, क्वेश्चन की शेप चेंज कर दी है। क्वेश्चन में इन्होंने एक मैट्रिक्स में हमें क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन दे दिया है। यस मैम। कितना है, 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया, हमने क्या कर दिया, पहले कॉलम को x1 कर लिया। ये पहले कॉलम को x1 कह दिया, दूसरे कॉलम को x2 कह दिया, और तीसरे कॉलम को दूसरे x3। कॉलम को x2 और तीसरे कॉलम को x3। यस मैम। ठीक हो गया, फिर आगे वैसे ही सोल्व किया, पहले वाले x1 को हमने क्या लेट कर दिया, हमारे पास क्या है, पहला वाला हमारे पास v1 इज इक्वल टू x1 है, फिर हमने x2 का v2 का फार्मूला लगाया, x2 माइनस p प्रोजेक्शन का फार्मूला। यस मैम। ठीक है, ये आ गया फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट की, और एट द एंड सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, v2 हमारे पास ये आ गया, फिर वही v3 का फार्मूला जो हमने पीछे लगाया था, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो एट द एंड हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये आ गया, और एट द एंड हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस v1 v2 और v3 हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया, सेम वही को वैसे ही सोल्व होता था, जस्ट क्या हुआ, क्वेश्चन की शेप चेंज कर दी। अब क्या है, फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग वेक्टर्स x1 x2 फ्रॉम द एग्जांपल 1 वी हैव। क्या है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालिए, बेसिस ऑफ द सब स्पेस। क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ द सब करनी है, जो स्पेंड है वेक्टर्स x1 और x2। यस ठीक मैम। है, स्पेंड बाय द वेक्टर्स x1 और x2। अब हमारे पास, ठीक है, जो x1 और x2 थे, हमने उन्हें क्या कह दिया, v1 और v2, यस मैम। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्मूला आगे निकाल, लगाया। यूनिट वेक्टर निकाला। u1 निकाला, u2 निकाला। ठीक है, फार्मूला पुट किया, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे निकालते थे हम। ठीक है, अपना पीछे फार्मूला बेशक जाके चेक करो, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का फार्मूला क्या है। ठीक है, u1 और u2 निकाल लिया हमने फार्मूले में पुट करके, और हमारे पास ये आंसर आ गया, u1 और u2। यस ठीक हो मैम। गया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ही फाइंड करना था। अब यस मैम। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग वेक्टर। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें किससे सोल्व किया है, बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस से सोल्व किया है। यस मैम, ये बेसिकली जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, ये इसमें क्या करना होता है? ग्राम स्मिथ प्रोसेस में हमने दिया होता है x1 x2। ठीक हो गया, स्पैन वैल्यूज दी हुई होती हैं, x1 x2 x2 x3 अप टू सो ऑन। उनको क्या करना होता है, वेक्टर्स में चेंज करना होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जैसे ऑर्थोगोनल बेसिस में चेंज किया। ठीक है, v1 को, फर्स्ट वाले को हम क्या लेट कर देते हैं, v1 इज इक्वल टू x1। ठीक है, यस मैम। v2
टू इक्वल टू एक्स टू x2। माइनस पी। यस मैम। ठीक है, माइनस पी क्या है हमारे पास? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला u.v1। टू वी वन, वी वन, वी वन मल्टीप्लाई v1। वी वन, ये फॉर्मूला है ना? यस ठीक है। मैम। अगर अगर तीन अगर तीन है हमारे पास, एक्स थ्री भी है, तो फॉर एग्जाम्पल वी एक्स थ्री x3। माइनस पी। प्रोजेक्शन में फिर हमारे पास क्या आएंगे? दो फॉर्मूले आएंगे। x3 वी वन डिवाइडेड बाई वी वन और मल्टीप्लाई वी वन। दूसरा क्या होगा? माइनस x3 वी टू डिवाइडेड बाई वी टू मल्टीप्लाई वी टू। यही बात है ना? यस मैम। ये कौन सा प्रोसेस है? ग्राम स्मिथ। ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ठीक है। अब क्या है, यस मैम। इसे फाइंड क्या करना था? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ दी सब स्पेस क्या है हमारे पास? x1 और x2। इस वाली एग्जांपल में किसके साथ सोल्व किया है? ग्राम स्मिथ प्रोसेस से सोल्व किया गया है। वही